रहमतुल्लाहि बरकातू। आज हम थाली बना रहे हैं। ये देखो, ये चौली है। ये चौली 1/4 किलो रात को हमने भिगाए और सुबह उसको हम धो के पानी डाल के नमक डाल के इसको बारीक गैस पे उबालने रखे थे। उबल गई है। ये प्याज है, 8 प्याज को चॉप करके रखे हैं, सब में डालेंगे। और ये तुरई की भाजी है, इसको छील के ये ऐसी काट के पानी में रखे। हल्दी सब में डालेंगे, तेल सब में डालेंगे। ये 1 कप चावल है, इसको नमक डाल के 3 गिलास पानी डाल के पकाएंगे। ये चौली का मसाला है, ये भून के लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने खोपरा लिए सूखा, उसकी पाउडर लिए हैं। और 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिए हैं। 1 टेबल स्पून धनिया लिए। चुटकी भर हमने सौंफ लिए हैं। इतनी मिर्ची लिए हैं। और ये प्याज है, इसको भून के लिए हैं। ये दादी माँ का नुस्खा है, इसको धोने का नहीं, इसको पूरा छिलने का और इसी के अंदर पीसने का, इसके साथ हल्दी मिलाने की और पीसने का। ये बेसन है, ये बेसन हमने 100 ग्राम बेसन लेके चुटकी भर नमक डाले, चुटकी भर हल्दी डाली, चुटकी भर सोडा डाले और इसको पानी डाल के गूंद के रखे। ऐसा बेटर बना के इसको फूगेगा तो ये मिर्ची में हम ये देखो कुटा बुना जीरे में नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे, इसके अंदर भरेंगे। ये देखो ऐसी काटे हमने। आपको अंदर से ये निकालना है निकालो, हमने नहीं निकाले क्योंकि ये तीखी नहीं रहती मिर्ची। ये मिर्ची में ये नमक और जीरा भर के इसको बेसन के अंदर डाल के ये करेंगे, फ्राई करेंगे। ये मिर्ची हम इसमें डालेंगे और ये मिर्ची सब में डालेंगे। एक कोतमीर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, टमाटर चौली में डालेंगे। ये दही है 1/4 किलो, उसका हम छाछ बनाएंगे। और ये लहसुन की भाजी, ये देखो हम दिखाने के लिए रखे हैं। ये कभी कभार बाजार में आती है, हमेशा नहीं आती। बहुत टेस्टी लगती है भाजी। ये देखो, ये हमने भाजी लाए, इसको ऐसी काटे को तेल कांदे में पकाने की, बहुत टेस्टी लगती, थोड़ी तीखी पकाने की। ये जेवला है, कोकनी में इसको कोलिम बोलते। ये देखो, ये सब सफेद रहेगा, साफ रहेगा तो लेने का। और इसको अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा पानी से निकालेंगे और फिर इसको हम लहसुन और नमक डाल के मिर्ची डाल के कूट के इसके अंदर खारोएंगे। क्या बोलते हैं इसको, खारोना बोलते हैं कोकनी में, उर्दू में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं। अभी खोपरा जीरा ये सब मसाला इसमें भून के लेंगे। ये चौली का मसाला ऐसा बनता है, इसको भून के पीसेंगे। इसमें हल्दी डालेंगे और पीसेंगे इसको। देखो चौली का मसाला भून के हो गया। अभी ये प्याज को हमने ये करके छील के रखे हैं, इसमें डालेंगे, हल्दी डालेंगे और पीस के। अभी तेल गरम हो गया, हम चौली बना रहे हैं। अभी प्याज डाले, नमक डालेंगे इसके साथ, प्याज का कलर बदली करेंगे, मसाले को अच्छे से भुनेंगे। चौली पके लिए है ना, इसलिए मसाले को बारीक गैस पे अच्छे से भुनने रखेंगे। मसाला पीस के लाए, प्याज का कलर बदली हो गया। अब ये मसाला उसके अंदर डाल के भुनेंगे मसाले को अच्छे से। थोड़ी सी कोथिंबीर डालेंगे। अभी इसमें टमाटर डालेंगे। ये चौली में नारियल का दूध भी डालते हैं, जिसको चाहिए नारियल का दूध डालो, जिसको चाहिए ऐसा मसाला पीस के डालो। हमने ऐसा मसाला पीस के डाले। अभी देखो हमने टमाटर डाले। अभी ये मसाला पकने तक, टमाटर गलने तक दूसरे गैस पे, बारीक गैस पे रखेंगे और तुरई की भाजी बनाने लेंगे। तेल डाले, तेल गरम हो गया। अभी प्याज डाले, तुरई की भाजी बना रहे। तुरई की भाजी छाछ के साथ खाते, चावल के साथ तुरई की भाजी डालने की, उसके ऊपर छाछ डालने का और एकदम अच्छे से खाने का। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी हल्दी डालेंगे। ये मिर्ची को तोड़ के डालेंगे और उसके अंदर ये देखो, ये भाजी को अभी सूखने तक पकाएंगे।
मसाला भून के हो गया। अब ये चौंगली डालेंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे और उसको थरबरीत बनाएंगे। इसके साथ छाछ को खाने का है ना, छाछ है, तुरई की भाजी है, चौंगली है, ये ऐसा खाने का इसके साथ। तो थरबरीत बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। तुरई की भाजी हो गई। देखो पानी भी पूरा सूख गया, उसमें पानी नहीं डालने का, तुरई का पानी खुद छूटता है। अभी इसको अलग से छोले को भून के लेंगे और इसके लिए लहसुन को ठेस के लेंगे। जेवला भून के हो गया। अभी इसको निकालेंगे। इसको कोकनी में कोलिम बोलते, उर्दू में जेवला बोलते। अभी देखो हम ये लहसुन की भाजी बना रहे हैं। लहसुन की भाजी बहुत महंगी मिलती है। आपको गट्टी जो दिखाए छोटी सी, वो 5 रुपए की मिलती है और 10 की 2 मिलती है। हमने 4 लाए और उसकी इतनी सी भाजी बन रही देखो, लेकिन बहुत टेस्टी रहती है भाजी। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हमने 1 लहसुन 4 मिर्ची को कूटे हैं इसके अंदर। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको भी उसके अंदर मसलेंगे और फिर कोलिम को उसके अंदर खारेंगे। उसको क्या बोलते हैं, मिला देते हैं उसको, और वो टेस्टी खाने का टेस्टी बना देते हैं। भाजी हो गई। अभी इसको उतार रहे। ये गर्मा सालन हो गया। देखो कितनी अच्छी तरी आई है। अभी हम इसको उतार रहे और कोलिम कलाने का बता रहे। आपको कुटा भुना जीरा दिखाए, उसमें नमक मिलाए स्वाद अनुसार और ये मिर्ची में भर डाले। अभी देखो ये मिर्ची को इसमें बेसन में डुबाएंगे। देखो कैसा बेटर किए हमने वो, और फिर इसके अंदर तेल गरम हुआ, उसमें फ्राई करेंगे। बेसन ऐसा गाढ़ा गाढ़ा कलाने का। तेल लाओ। मिर्ची फ्राई हो गई है। अभी इसको निकाल दें। ये देखो बेटर बच गया। तो हमारा दुधिया था, तो हम दुधिया को बाबा ये मेरे को, हमारे पास मिर्ची का बेटर बेसन का बच गया। तो हमारे पास दुधिया था, तो हमने दुधिया को पतली पतली काटे और इसको भजिया बना ली। देखो ऐसा भजिया बनाने का, कुछ वेस्ट नहीं करने का। अभी देखो दुधिया का भजिया हो गया। अभी इसको उतार दे। बेटर बच गया तो बटाटे का भजिया बनाने का, दुधिया का बनाने का, बैगन का बनाने का, पालक का बनाने का, फेंकने देने का बेटर। जेवले को भुने ना तो ऐसा छन्नी पे उसको छानेंगे। ये देखो ऐसा छानेंगे ना तो कचरा एकदम नीचे निकल जाता। ये देखो, ये देखो कचरा कितना निकल गया। ऐसा कचरा पूरा निकालेंगे और लहसुन और मिर्ची को कूटे हैं नमक डाल के, वो इसके अंदर मिला देंगे। बताते आपको। ये देखो, ये हमने 1 लहसुन और 5 मिर्ची को कूटे हैं हमदस्ते में, वो इसमें मिला देंगे। आधा छाछ में बघारेंगे। ये देखो इसमें नमक डाला हुआ है, इसमें मिला देंगे। इसको क्या बोलते हैं, कोकनी में खारा हुआ बोलते हैं, ऐसा उर्दू में मिलाने का बोलते हैं। ये कोलिम का जेवले का खारोना बोलते हैं इसको। ये बहुत टेस्टी लगता है। जितना तीखा बनाएंगे उतना टेस्टी लगता है। लेकिन ये ताज़ा बनाने का, ताज़ा खाने का, बना के नहीं रखने का। जेवला बच गया तो डब्बे में पोंछ पाछ के डब्बे को पैक ढक्कन से बंद करके रख देने का। फिर वो खाने के साथ कभी कुछ नहीं रहा तो लेके खा सकते। ये देखो दही को ऐसा फेंटने का, मिक्सर में पतला हो जाता है इसलिए ऐसा फेंटेंगे ना। तो ये देखो छाछ बन गया। अभी हम इसको तड़का दे। तेल गरम किए। अभी हम जीरा और राई डाले 1 चुटकी, और करी पत्ता डालेंगे और लहसुन मिर्ची डालेंगे और छाछ को बघार देंगे। छाछ को पकाने का नहीं रहता, ये गर्मा गर्म उसके अंदर डाल के उसको बघार देने का और नमक डालने का। तो नहीं तो छाछ फूट जाता है पकाएंगे तो।
ये छाछ का तड़का तैयार हो गया। अभी इसके अंदर छाछ के अंदर ये तड़के को डालेंगे। ये देखो प्याज बन गया। अभी इसके अंदर नमक डालेंगे। अभी नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। कोतमीर डालेंगे। छाछ भी तैयार हो गया। अभी सब हो गया। अभी सब करके थाली बनाए हैं। ये बघारा हुआ छाछ है, दही का छाछ बनाए हैं हम। ये तुरई की भाजी है और ये जेवला है, इसको कोकनी में कोलिम बोलते हैं। इसको मिक्स करके लहसुन मिर्ची और नमक में मिक्स करके लिए, उसको खारोना बोलते। और ये लहसुन की भाजी है, कभी कभार बाजार में आती है, बहुत महंगी मिलती। ये प्याज में पकाए हैं लहसुन की भाजी, बहुत टेस्टी लगती है। और ये मिर्ची है, ये देखो हमने मिर्ची कैसी बनाने की वो भी बताए हैं। बेसन में उसको फ्राई किए, बचा बेसन तो हमने दूधिया हमारे पास गोल गोल काटे, वो बेटर बचा, उसका हम भजिया बना दिए। ये पप्पर है, ये रोटी बनाए, ये चावल बनाए, ये चौली बनाए। ये देखो इतनी अच्छी थाली बनाई है, टेस्टी टेस्टी। ऐसे बनाओ खाओ। घर में जो सामान रहता उससे थाली बना सकते हैं। देखो हम घर के सामान से थाली बनाए हैं, कुछ बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। घर में जो सामान रहता है महीने का, उसके अंदर थाली बनाई है। इसी थाली बनाओ। महक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, व्हाट्सएप पे भेजो। रोज की मेरी नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। और लाइक करो, शेयर करो, महक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।